हुकूमत की जमात इस्लामी को राम करने की कोशिश। कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात। जमात इस्लामी का एक मुतालबा मंजूर। गिरफ्तार 35 कारकुनों की रिहाई का ऐलान। लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हुकूमत को थमा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IPPs कोई बैनुल-अक़वामी मुआहिदा नहीं, ये नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। हुकूमत ने कहा, कल ही तकनीकी टीम तश्कील देगी। हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि जमात इस्लामी के 10 मुतालबात में ज़्यादातर बिजली के हवाले से हैं। कोशिश है कि कल इनसे मामलात तय हों। तकनीकी मामलात को देख कर ही कोई ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिल पर वज़ीर आज़म को चैलेंज। धरने के शुरका से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ बताएं 37,000 रुपए में एक शख्स अपना घर कैसे चलाए। पार्लियामेंट रबर स्टैंप के सिवा कुछ ना हो तो आवाम को बाहर निकलना पड़ता है। किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठ जाए। मौजूदा सूरत हाल में पुरम सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। बिजली के बिल सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी चाहिए। जागीरदाराना और सरमायादार हमारे फैसले भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी धरने के मूड में आ गई। उमर यूब कहते हैं, डी चौक पर धरने समेत दीगर अमूर के फैसले कल लेंगे। मौजूदा हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे अरकान के साथ बदसलूकी जारी रखे हुए है। कोई पता नहीं होता हमारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। असद कैसर ने कहा, हमारे 41 MNAs को जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर सो मोटो ले। अपने वकला से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, क्या ये मुल्क इस तरह से चलेगा। शेख वकास अकरम ने कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। PTI का 5 अगस्त को मुल्कीर मुजाहिरों का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे का सायरन बजा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये साल हमारे लिए मुश्किल साल है। सख्त फैसलों से अवाम परेशान होंगे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम ना आया तो मसाइल होंगे। मैक्रो इस्तेहकाम के लिए कर्जे ले रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए जादू की छड़ी नहीं, ज़रूरी टैक्स पर कानून साजी करेंगे। तवानाई बहरान पर लाहे अमल बनाएंगे। अमरीका और चीन के साथ मिलकर काम करना है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। अमरीका हमारा बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। क्या हुआ तेरा वादा। मिफ्ता ने मुफ्त बिजली का वादा याद दिला दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। साबिक वजीर खजाना बोले, इंतखाबात में 200 और 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया गया। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज़ कम सस्ती तो दो। अगर अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिल सकती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। निर्खों में 350% इजाफा हो चुका। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। अवाम सोचों में, अरकान कौमी असम्बली मौजों में। सफरी अलाउंस में फ़ी किलोमीटर 15 रुपये का इजाफा। MNAs को अब फ़ी किलोमीटर 10 रुपये नहीं 25 रुपये मिलेंगे। फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस क्लास में ओपन रिटर्न एयर टिकट्स की तादाद 25 से 30 कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बजट से अदायगियाँ की जाएंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को भी नवाज दिया गया। माली साल के पहले माह के दौरान 50 करोड़ 78 लाख के अखराजात किए गए। एजाजी तनख्वाहों की मद में 42 करोड़ रुपए की अदायगी। खाने की मद में 83 लाख रुपए के खर्चे। 5 करोड़ 17 लाख रुपए सेशन अलाउंस की मद में अदा हुए। जुलाई में अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर 11,87,000 रुपए, यूटिलिटी अलाउंस की मद में 3 करोड़ 63 लाख रुपए मुलाजमीन को दिए गए। गंडापुर सरकार 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए इनेक्शन। वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, अदालत को समरी इरसाल करने से मुतल्लिक़ काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। कहा, खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है।
लाहौर में बारिश, इंतजामिया की कारकर्दगी डुबकियां खाती रही। अहम शाहराहें नदी नाले बन गई, इंतजामी नाहली बहती नजर आई। आबिद मार्केट, मजंग, रेस कोर्स, मुल्तान रोड, इचरा, फिरोजपुर रोड पर पानी जमा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। शहरी परेशान। बरकी गांव में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, बच्ची जख्मी। शदीद बारिश से चिड़ियाघर की मरकजी दीवार भी जमीन बोस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल समेत कई शहरों में भी बादल बरसे। मरी, एबटाबाद, गलियात और सवाबी में भी बादलों की घन गरज। सवाबी में बच्चे समेत 2 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। भिंबर में तेज बारिश, पुल गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। रऊफ हसन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब तक मुल्ज़िमान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। जज ने इस्तफसार किया कि रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? रहनुमा PTI बोले, मैं नेशनल थिंक टैंक चलाता हूँ। जज ने पूछा, राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, उसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने जवाब दिया कि जी, राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ। PTI फेसबुक की सरबराह सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का अमल कल मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से हलफ लेंगे। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। बच्चों की मौजें। विफाकी वजारत तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ा दी। विफाक के मातहत तालीमी इदारे 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियाँ 5 अगस्त से शुरू होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मदारिस दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं तो सबूत दें, खुद ताला लगा देंगे। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का मसाजिद के बिलों में 50% रियायत का भी मुतालबा। कहा, मदारिस और मसाजिद इंतजामिया को बिजली के बिल अदा करने में शदीद मुश्किलात हैं।